नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन परीक्षाओं उपयोगी करंट अफेयर्स एमसीक्यू के रूप में उपलब्ध कराते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी प्रभावी एवं सरल हो सके। तो हम शुरू करते हैं अपने 20 नवंबर के सवाल से। तो सवाल है कि हाल ही में इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को कौन सा सम्मान देने की घोषणा की है। 4 विकल्प दिए हैं इसमें: भारत रत्न, नोबेल शांति पुरस्कार, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर या ऑस्कर अवार्ड। तो ये प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर, इससे सम्मान देने की घोषणा की है इजराइल ने, जो कि डोनाल्ड ट्रंप को। यह इजराइल का जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह सम्मान ट्रंप को गाजा में जो कि युद्ध विराम और इजराइल बंधकों की रिहाई में उनकी भूमिका के लिए देने की बात कही गई है। देखते हैं अगला सवाल। आज का सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति ने छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार किस दिन प्रदान किए थे। तो 4 विकल्प दिए हैं इसमें: 17 नवंबर को 2025, 18 नवंबर 2025 को, 19 नवंबर 2025 को या 20 नवंबर को। तो सही विकल्प हो जाएगा 18 नवंबर को। भारत के राष्ट्रपति जो कि द्रौपदी मुर्मू ने यह 18 नवंबर 2025 को जो कि नई दिल्ली में छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में पुरस्कार प्रस्तुत किए हैं। और वहीं भारत के राष्ट्रपति जो कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 18 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार तथा जल संचयन जन भागीदारी पुरस्कार वितरित किए हैं। यह कार्यक्रम जो कि जल संरक्षण, समुद्री जल उपयोग और सामुदायिक भागीदारी पर आधारित जो कि उत्कृष्ट कार्यों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया था, ताकि इससे देश के बढ़ते जल संकट से निपटने के प्रयासों को बढ़ावा मिल सके। अगला सवाल है कि हाल ही में सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विस्तार करते हुए किस नए प्रकार के नुकसान को भी कवर करने का प्रावधान किया है। तो 4 विकल्प है इसमें: केवल प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति के लिए, फसल की कीमतों में गिरावट से हुआ नुकसान, खेत में खड़ी फसल के साथ साथ कटाई पश्चात संग्रहण अवधि में हुआ नुकसान या केवल कीट एवं रोग से संबंधित नुकसान। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा खेत में बड़ी फसल के साथ साथ कटाई के पश्चात संग्रहण अवधि में भी हुआ नुकसान। इसलिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विस्तार करते हुए इस नए प्रकार के नुकसान को भी कवर करने का प्रावधान किया है। इसमें नुकसान की क्या बात है, जैसे नुकसान में हो गया कि जैसे असमय बारिश हुआ था, बाढ़, तूफान या ओलावृष्टि से जो पड़ने वाली क्षति भी बीमा कवरेज में शामिल है। इससे किसानों को व्यापक सुरक्षा मिलती है। और इस सरकार ने जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में संशोधन करते हुए यह स्पष्ट किया है या फसल कटाई के बाद जो कि होने वाले जो भी नुकसान है वो इसमें कवरेज में शामिल होंगे। अगला सवाल है कि विश्व शौचालय दिवस 2025 जो कि सैनिटेशन इन चेंजिंग वर्ल्ड विषय के साथ किस दिन मनाया गया। 4 विकल्प दिए इसमें: 17 नवंबर को, 18 नवंबर को, 19 नवंबर को या 20 नवंबर को। तो ये 19 नवंबर को। ये विश्व शौचालय दिवस जो कि बदलती दुनिया में स्वच्छता पर केंद्रित सैनिटेशन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड जो कि इसका टैगलाइन था, हमें हमेशा शौचालय की आवश्यकता होगी। अगला सवाल है कि केंद्र सरकार ने शुरू किए गए जो कि युवा एआई फॉर ऑल कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। देखते हैं, 4 विकल्प दिए हैं इसमें: बच्चों को खेल सिखाना, युवाओं को एआई जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बुनियादी जानकारी देना या मोबाइल फोन बांटना या नए स्कूल बनाना। तो ये दूसरा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी जो हाल ही में शुरू किए हैं युवा एआई फॉर ऑल कार्यक्रम, इसका उद्देश्य युवाओं को एआई की बुनियादी जानकारी देना। इससे ये युवा जो कि युवा एआई फॉर ऑल ये केंद्र सरकार का एक शिक्षण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य देश के बच्चों और युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सरल और बुनियादी जानकारी उपलब्ध कराना। इस कार्यक्रम की बात करें तो यह कार्यक्रम जो कि आसान भाषा में इंटरैक्टिव तरीके से छात्रों को भविष्य की तकनीकी के प्रति तैयार करता है,
ताकि वे आने वाले समय में डिजिटल और एआई आधारित दुनिया में बेहतर अवसरों का लाभ उठा सके। इस पहल से जो कि देश में तकनीकी साक्षरता बढ़ाने और युवाओं को एआई रेडी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए देश का साझेदार नामित किया गया है। देखते हैं, 4 विकल्प दिए हैं इसमें, फ्रांस को, यूनाइटेड किंगडम को, ऑस्ट्रिया को या माल्टा को। तो सही विकल्प हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम को। नागालैंड सरकार ने जो कि हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए यूनाइटेड किंगडम को आधिकारिक देश साझेदार के रूप में नामित किया है। अगला सवाल है कि भारत सरकार ने NAP-AMR 2.0 जो कि 2025 से 2029 तक कब लॉन्च किया था। देखते हैं, इसमें 4 विकल्प दिए हैं, 17 नवंबर को, 18 नवंबर को, 19 नवंबर को या 20 नवंबर को। तो ये NAP-AMR 2.0 ये 18 नवंबर को लॉन्च किया गया था। AMR की बात करें तो ये जो कि भारत सरकार ने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से बढ़ती वैश्विक चुनौती को देखते हुए ये NAP-AMR 2.0 को 18 नवंबर 2025 को लॉन्च किया था। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो कि JP नड्डा जी द्वारा शुरू की गई यह योजना WHO मतलब कि वर्ल्ड MR अवेयरनेस वीक के पहले दिन जारी की गई है। इसका उद्देश्य था कि दवा प्रतिरोधी संक्रमणों को कम करना, एंटीबायोटिक के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देना और वन हेल्थ अप्रोच के तहत जो कि मानव, पशु और पर्यावरण सभी क्षेत्रों में निगरानी और रोकथाम को मजबूत करना। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कि किसे CI क्वालिटी रत्न अवार्ड 2025 प्रदान किया गया था। तो 4 विकल्प हैं इसमें, आनंद महिंद्रा को, VK कोटक को, वेणु श्रीनिवास को या CK वेंगुर्ला को। तो CI क्वालिटी रत्न अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है ये वेणु श्रीनिवासन को। ये TVS मोटर कंपनी के जो कि चेयरमैन इमेरिटिस को ये 18 नवंबर 2025 जो कि 33वें CII एक्सीलेंस समिति में CII क्वालिटी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। और यह पुरस्कार जो कि भारतीय उद्योग में गुणवत्ता सुधार, नवाचार और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और उत्कृष्ट विनिर्माण प्रणालियों को बढ़ावा देने में उनके जीवन भर के योगदान को मान्यता देता है। वही श्रीनिवासन जो कि भारत में गुणवत्ता संस्कृति स्थापित करने वाले प्रमुख उद्योग नेताओं में से एक माने जाते हैं और उनकी नेतृत्व क्षमता जो कि TVS मोटर को वैश्विक गुणवत्ता मानकों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और यह सम्मान जो कि CII द्वारा देश में गुणवत्ता उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कि इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती 2025 जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो 4 विकल्प दिए इसमें, 17 नवंबर को, 18 नवंबर को, 19 नवंबर को या 20 नवंबर को। तो 108वीं जयंती की जो कि उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये 19 नवंबर को। इस अवसर पर जो कि उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनकी राष्ट्र सेवा योगदान को याद किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो कि 19 नवंबर को इसलिए हर वर्ष इंदिरा गांधी जयंती मनाई जाती है। अगला सवाल है कि राजस्थान सरकार ने किस नए विभाग को मंजूरी दी है जो नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रवासी राजस्थानी अफेयर्स से संबंधित है। 4 विकल्प दिए हैं इसमें, विदेश राज्य से, नव प्रवासी राजस्थानी विभाग से, प्रवासी भारतीय राज्य विभाग से या गृह एवं आव्रजन विभाग से। तो नव प्रवासी राजस्थानी विभाग से दूसरा विकल्प से हो जाएगा। ये राजस्थान के कैबिनेट ने जो कि नेशनल इंटरनेशनल प्रवासी राजस्थानी अफेयर्स नामक इस नए विभाग को मंजूरी दी, जिससे राज्य में प्रवासी राजस्थानी समुदाय से जुड़ने के लिए ये बनाया गया। राजस्थान सरकार जो कि भी हाल ही में नव प्रवासी राजस्थानी विभाग की स्थापना को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य था कि देश विदेश में बसे प्रवासी राजस्थानियों से संपर्क बढ़ाना, उनकी समस्याओं का समाधान करना और उन्हें राज्य के विकास, निवेश और सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ना। यह विभाग जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
जो कि प्रवासी समुदाय के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए बनाया गया, जिससे ब्रांड राजस्थान को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा मिल सके। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे 2025 भारत में किस तिथि को मनाया गया है? तो यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे 2025 का, जो कि ये अभी हाल ही में 20 नवंबर को मनाया गया। इसमें 4 विकल्प दिए थे, जिसमें दूसरा विकल्प से हो जाएगा 20 नवंबर। इसमें कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए इसके कुछ मुख्य उद्देश्य है, जिसमें से पहला है कि बच्चों को अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए और बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए ये यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे जो कि 2025 भारत में 20 नवंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो कि यूनाइटेड नेशंस ने की, और इसकी कब की गई थी, इसकी स्थापना इसकी बात करी तो ये 1954 में इसकी स्थापना हुई थी, क्योंकि ये 1959 में यूएन डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड इसी दिन अपनाई गई थी, और 1989 में जो कि यूएन कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड सीआरसी भी इसी दिन स्वीकार की गई थी। आज का सवाल जो आप लोगों के लिए, भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था की मजबूती ने किस अंतरराष्ट्रीय समझौते में देश को बेहतर स्थिति दी है? तो 4 विकल्प दिए हैं इसमें। भारत चीन व्यापार समझौता, भारत यूएस व्यापार समझौता, भारत रूस रक्षा समझौता या भारत यूके निवेश समझौता। तो सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।